हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th एसएसटी की क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टडी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे फर्स्टली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन होने से पहले सबसे फर्स्टली है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। According to Article 75 of the Indian Constitution, Article 75 के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और द अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड एज पर द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के बाद में प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब बेटा भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, अब वो बैठे हुए क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करेगा। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। तो सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है इन कॉन्टेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर। भाई अपॉइंटमेंट मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसमें The Constitution provides that the President appoints these ministers on the basis of the advice given by the Prime Minister. प्रेसिडेंट अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, प्रेसिडेंट ने, उसका ये वर्क फिनिश हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। अब बेटा प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, फिर प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट होने के बाद में अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो गया। अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बाद में जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिन मिनिस्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर की है, उन मिनिस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपार्टमेंट्स का। अलग अलग मिनिस्टर का डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्टली हमारा आ जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन हो गया। द मोस्ट टेडियस टास्क ऑफ द अलोकेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियोज टू द वेरियस मिनिस्टर इज परफॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर। अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हैज द एंटायर पावर इन दिस रिगार्ड। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करने का मतलब है सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए मिनिस्टर। इट मीन्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिकम ए मिनिस्टर से रिलेटेड हमारा पॉइंट है इन ऑर्डर टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज ए जुडिशियली इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन, अगर कोई पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट होता है तो उसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना कंपलसरी है। इट मीन्स अगर कोई पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो या तो उसे लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है या राज्यसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। इफ ए पर्सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट में लोकसभा का ही मेंबर नहीं है और राज्यसभा का ही मेंबर नहीं है, एट दैट टाइम of becoming the minister, then it is mandatory for him and her to become a member of the parliament within 6 months. अगर मान लो वो मेंबर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंटमेंट के बाद उसे 6th मंथ के अंदर 6th मंथ के ड्यूरेशन में उसे मेंबरशिप को गेन करना ज़रूरी होता है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी एक की। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, लेकिन समय से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसके पोस्ट से उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने का काम करती है लोकसभा। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने का काम करती है लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर में सबसे फर्स्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स, इट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड द डिप्टी मिनिस्टर। सबसे फर्स्ट है हाईएस्ट कैटेगरी। सबसे फर्स्टली हमारे यही लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे फर्स्टली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट में आते हैं। ये
जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। इट मीन्स सबसे हेड पे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद हमारा पॉइंट आ जाता है स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर हु आर प्लेस्ड इन द बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द डिप्टी मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर की रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के बीच में। फिर हमारा आ जाता है दीज आर एसोसिएटेड। इट मीन्स जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं विथ स्पेशल डिपार्टमेंट, उनके पास अलग से स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। इट मीन्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन समटाइम्स दे वर्क एज इंडिपेंडेंट हेड्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। वो अपने डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली डिसीजन ले सकते हैं या फिर उससे किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स दीज मिनिस्टर्स to participate in such meeting in which issues associated with the respective department are being discussed। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकता है या फिर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो उन्हें बुला सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा फर्स्ट कैटेगरी थी कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड कैटेगरी थी स्टेट मिनिस्टर और थर्ड कैटेगरी है हमारी डिप्टी मिनिस्टर। सबसे थर्ड कैटेगरी में आता है The categories of the deputy minister is placed below the state minister। It means state minister से थर्ड रैंक पे आता है डिप्टी मिनिस्टर। इट मीन्स विच असिस्ट, जो डिप्टी मिनिस्टर होता है वो हेल्प करता है दैट मिनिस्टर बाय वर्किंग अंडर ए सीनियर मिनिस्टर। ये जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो सीनियर मिनिस्टर, इट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं। इट मीन्स स्टेट मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं। सबसे फर्स्टली आ जाता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंडली आ जाता है हमारा स्टेट मिनिस्टर और थर्डली आ जाता है हमारा डिप्टी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो लॉ के फॉर्मेशन से रिलेटेड सबसे टॉप मोस्ट होते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकता है और उनको मीटिंग के लिए बुला सकता है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं? अपने सीनियर मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। सीनियर मिनिस्टर का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी 10th SST की क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टडी किया है। तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पूरी तरह से फॉर्मेशन में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद में उनके बीच में डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और पूरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई स्टडी करेंगे तो आपके श्योर हैं कि आपके 90 से अबव मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप 90 से अबव मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें और अच्छे से इसको स्टडी करें।